रिन्यूएबल एनर्जी ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत क्वेश्चंस आप उठ गए। सबसे पहली चीज, ये सेक्टर के बारे में आप सुन ही नहीं रहे हो आजकल। ये इट्स नॉट सेक्सी इनफ एनीमोर, मीडिया के बारे में बात ही नहीं करी ज्यादा। आप यही याद करो 2022-23 में अगर आपके इस पोर्टफोलियो में रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक नहीं है, फिर व्हाट द हेल आर यू डूइंग इन योर लाइफ। मतलब बात तो फिर उस टाइम पे आ गई थी कि दिस इज सो ऑब्वियस। सिर्फ एक ही लोगों को देखा था, सिर्फ एक ही सोल्यूशन है पूरी ह्यूमन के पास, रिन्यूएबल एनर्जी। अब कोई बात ही नहीं कर रहा उसके बारे में। तो अगर आप इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखोगे तो इसमें डोनाल्ड ट्रम्प आते हैं, राइट। अब डोनाल्ड ट्रम्प जब आए थे उन्होंने पहले ही बोला था दैट ही इज नॉट वेरी एक्साइटेड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। वो अमेरिका को एनर्जी बनाना चाहते हैं, ऑयल पे फोकस करना चाहते हैं, ड्रिलिंग पे फोकस करना चाहते हैं, एंड इसलिए ही इज बैक्ड आउट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। जैसे पहले भी किया था उन्होंने, इस टर्म में दोबारा कर दिया। एंड ऑफ कोर्स क्रिटिसाइज किया यूएस को हेविली बाय दूसरी कंट्रीज। एक इसके लिए भी बहुत क्रिटिसाइज किया कि एथिकली बहुत गलत है। बहुत लोगों को शायद ये पता नहीं है कि अगर हम देखें कौन सी कंट्री ने सबसे ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट इस दुनिया में डाला है या एनवायरमेंटल डैमेज किया है, मेजॉरिटी ऑफ द डिबेट्स में यही निकला है कि यूएसए इज द कंट्री दैट हैज कॉज द मोस्ट डैमेज। इसको आप आर्ग्यू कर सकते हो कुछ टेंजेंट्स में, बट दैट इज द कॉमन कंसेंसस। तो एथिकली भी यूएस को होना चाहिए था पैरिस में, बट इट हैज बैक्ड आउट। अब इससे फर्क क्या पड़ने वाला है? इसमें पब्लिक स्पेंडिंग कम हो जाएगी, ठीक है। पब्लिक स्पेंडिंग कम होगी तो प्राइवेट स्पेंडिंग कम हो जाएगी। इंडिया पे फर्क ये पड़ेगा कि यार देखो, इंडिया के जो रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स थे वो तो काफी G20 में यूएस के साथ अलाइन थे जब अनाउंस हुए थे। और उसके बाद जो इंडिया में 90% तक सोलर पैनल्स बनते हैं वो सब यूएस में ही एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो जब यूएस में पब्लिक कहते हैं पैसा बंद हो जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी में या बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, तो ऑफकोर्स इनके सोलर पैनल्स की डिमांड भी कम हो जाएगी, तो हमें भी इफेक्ट पड़ता है। अब यहां आता है दूसरी साइड का टैंजेंट, जहां पे रिन्यूएबल एनर्जी इज इट अ ऑप्शन फॉर द वर्ल्ड? नहीं, इट इज अ नेसेसिटी, बिकॉज इसके अलावा शायद ह्यूमन रेस वो ही सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग टैंजेंट ये भी आ रहा है कि अब जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट बोल रहे हैं कि सर अब ना ये एक बहुत मेजर स्विच किया है जो हम हिस्ट्री भर याद रखेंगे कि क्यों यूएस सुपर पावर से हटा। वन ऑफ द मेजर रीजंस वुड बी दिस। बट द इंटरेस्टिंग थिंग कि रिन्यूएबल एनर्जी पीछे नहीं हट रहा है। कंट्रीज आर गोइंग फॉर, इंडिया ने अपने रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स को रीइंफोर्स किया है, पीएलआई स्कीम्स कंटिन्यू की है, शोकेसिंग दैट दे आर सीरियस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इररिस्पेक्टिव यूएस है कि नहीं है। और आज उन्हीं में से एक स्टॉक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, टाटा पावर। सब बात करते हैं इसके बारे में, बट क्या स्टॉक अच्छा है खराब है? क्योंकि 5-6 महीनों से द स्टॉक हैज नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो क्या करना चाहिए स्टॉक का, आपको पता है। मैं आपको दूंगा सारा डेटा, एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं, हर चीज सुन, आप अपने एक अच्छा डिसीजन ले पाओ। और जो भी मैं बोल रहा हूं उन सब सोर्सेज की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, चेक इट आउट। सो टाटा पावर, आई नो सबको पता है, बट स्टिल थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ। एज अ कंपनी क्या करती है? पावर जनरेट करती है, ट्रांसमिट करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। जनरेट मतलब इनके हाइड्रो एनर्जी से जनरेट करते हैं बिजली, कोल से जनरेट करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करते हैं। बहुत सारे इसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। फिर ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिशन मतलब जो हाईवे से तारें जाती हैं, जो सिटीज के बीच में जो बिजली का ट्रांसफर होता है थ्रू वायर्स, केबल्स, व्हाटएवर। एंड फिर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो शहरों में होता है, जो शहरों में बिजली का नेटवर्क है, दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो टाटा पावर इज इनटू दिस, एंड वो सोलर पैनल्स भी बना रहे हैं, सोलर रूफटॉप पैनल्स भी। वो आगे जाके एक एक करके डिस्कस करेंगे। आई नो आपको पता है, तो सेगमेंट वाइज सेगमेंट में इसको ब्रेक डाउन करो, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं सर प्रॉफिट से। तो टाटा पावर कंपनी का जो Q3 FY25 के रिजल्ट्स आए हैं, दैट इज दिसंबर 2024 के रिजल्ट्स, जो एज ऑफ नाउ जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं लेटेस्ट रिजल्ट्स है। इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8.2% ईयर ऑन ईयर से ग्रो किया। अब सेगमेंट वाइज देखते हैं। पहले पकड़ता हूं मैं थर्मल जनरेशन सेगमेंट। थर्मल जनरेशन सेगमेंट में बेसिकली इसमें आपका आ जाएगा कोल एंड आ जाएगा हाइड्रो बेस्ड एनर्जी, राइट। इसमें 68% ईयर ऑन ईयर का इंक्रीज हुआ है। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में 9% ईयर ऑन ईयर का इंक्रीज हुआ है। एंड रिन्यूएबल पोर्टफोलियो में 60% का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज किया है। अब ग्रोथ तो दिख रही है, बट क्या ये ग्रोथ अच्छी है खराब है, ये हमें कब पता चलेगा? तब पता चलेगा जब हम इसको इसके पीयर से कंपेरिजन करेंगे। आइए, अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, टाटा पावर ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस एंड द बेस्ट ऑप्शंस। अगर मैं इस कॉम्पिटिशन, हमने अडानी ग्रीन, JSW एनर्जी और NTPC को ले रखा है, ठीक है। आप देखेंगे सबसे पहला रेवेन्यू ग्रोथ हाईएस्ट है अडानी ग्रीन की, सेकंड हाईएस्ट टाटा पावर 10.6%। उसके बाद बेसिक EPS ग्रोथ हाईएस्ट है JSW एनर्जी की, सेकंड हाईएस्ट है 6.7% टाटा पावर की। उसके बाद आएगा ROE, हाईएस्ट है अडानी ग्रीन्स का, सेकंड हाईएस्ट है टाटा पावर का। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, टाटा पावर इज द हाईएस्ट। उसके बाद डेट, सबसे कम डेट है JSW एनर्जी। फिर टाटा पावर में सेकंड लीस्ट डेट इक्विटी है, दैट इज 170.4%।
एंड पीई में आप देखोगे टाटा पावर इज ओनली 29.5 टाइम्स कंपेयर टू अदर पीईज, इट इज द बेस्ट वैल्यू। आप दूसरे स्टॉक से कंपेयर करोगे तो टाटा पावर इज मे बी वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस्ड ऑप्शंस आउट देयर। वैसे ये आपको कंपैरिजन दिख रहा है, ये कितना ईजी है। आपको होता है कंपैरिजन, मैं इन स्टॉक्स को बहुत बेस में करता हूँ, जैसे ये जहाँ पे आपको लुक्रेटिव चार्ट्स दिखेंगे, आपको उनकी फेयर वैल्यू दिख जाएगी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप शेयर खोलेंगे, लुक एट द डिटेल एनालिसिस, आप इसकी हेल्थ चेक करना चाहें या चार्ट्स चेक करना चाहें कि क्या हो रहा है, आप विजिट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से मेट्रिक्स डाल सकते हैं। दिस प्लेटफॉर्म इज investing.com, यूएस बेस्ड कंपनी है एंड दे आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, क्योंकि जो इनके मेट्रिक्स हैं टू कंपेयर स्टॉक्स बढ़िया है। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, इनका जो AI स्टॉक पिक्स है, तो उसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको वो आपके स्क्रीन सेट हो जाएंगे कौन कौन से टाइप के आप स्टॉक्स लेना चाहते हो, तो आपको स्टॉक सिलेक्शन के लिए हेल्प भी करेगा और आपको अच्छे स्टॉक्स का आइडियाज भी दे सकता है investing.com। बट यस, ये इनके प्रो वेरिएंट में आता है एंड फॉर मी दिस इज वन इन्वेस्टमेंट जो मैं डेफिनेटली आपको बोलूंगा करो। हम सबके पास घर में नेटफ्लिक्स लगा हुआ है, बट एक मेंबरशिप टेक टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, कि आप पैसे दोगे ना इनको, तो इस चक्कर में वेबसाइट में जाओगे भी, वेबसाइट में बैठोगे भी, 50 चीजें स्क्रॉल करोगे, 50 और चीज समझोगे एंड यू विल गेट मच हायर ग्रिप ओवर योर पोर्टफोलियो। सो डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट। और हाँ, ये इन्होंने वीडियो स्पॉन्सर नहीं की है, ये investing.com का मेरा एफिलिएट लिंक है, तो अगर आप हमारी लिंक के थ्रू जाओगे यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट अप टू 70% एंड एट द सेम टाइम यू विल बी हेल्पिंग आवर चैनल। तो investing.com का लिंक नीचे है, डेफिनेटली कंसिडर इट। अब बात करते हैं टाटा पावर के दूसरे बिजनेस वर्टिकल्स की। अब इन द फर्स्ट 9 months ऑफ FY 24-25 बहुत बड़े मूव्स हुए टाटा पावर की तरफ से, बट शायद इतना न्यूज भी नहीं आया या मीडिया ने कवर नहीं किया या लोगों को इंटरेस्ट नहीं था, आई एम नॉट श्योर, बट मूव्स काफी अच्छे इनके। सबसे पहली चीज, जो 4 गीगावाट्स का इनका सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स का पूरा प्लांट था ऑफ 123 बिलियन रुपीज, वो कंस्ट्रक्शन की शुरू हो गई है, तो इससे बहुत ज्यादा उम्मीद है इन्वेस्टर्स को। सेकंड, इनको एक पूरा सिक्योर कर लिया इन्होंने ऑर्डर ऑफ 2.8 गीगावाट्स ऑफ पंप स्टोरेज, दैट इज गुड। उसके बाद इनका एक और ड्रक ग्रीन पावर के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ है, जहां पे 5.1 गीगावाट्स ऑफ क्लीन एनर्जी इन भूटान ये बनाएंगे। तो अगेन उम्मीदें काफी स्ट्रॉन्ग है, बट एक चीज जिसके बारे में शायद कोई भी बात नहीं कर रहा ना, जो टाटा पावर की मैनेजमेंट ने बोला है, इट इज सो प्रॉमिसिंग, एटलीस्ट मुझे तो लगता है, फिर आप बताओ कि आपको क्या लगता है। दे हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियर एनर्जी। अब वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, जो फैक्ट है 2032 तक इंडियन गवर्नमेंट वांट्स कि न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी हमारी 22 गीगावाट्स की जानी चाहिए एंड बाय 2047 दे वांट दैट इट शुड बी टिल 100 गीगावाट्स। अब सीइंग द करंट सिचुएशन आई फाइंड इट वेरी चैलेंजिंग टू से, एंड बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है कि हम 100 गीगावाट्स बाय 2047 कर लें, बट अगेन द गवर्नमेंट इज पुशिंग इट, तो नेवर से नेवर, आई होप ये हो जाए। अब गवर्नमेंट बोली पॉलिसी सपोर्ट भी दिया है ऑफ 200 बिलियन रुपीज, और उसमें काफी सारा SMR के लिए दिया है, विच इज स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो बेसिकली फॉर न्यूक्लियर एनर्जी थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर्स ये होते हैं जो साइज में छोटे होते हैं, फैक्ट्री बन जाते हैं, मास बन जाते हैं, दे मोर एनर्जी एफिशिएंट, दे मोर ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट। तो इंडिया में ये यूज करना चाह रहे हैं फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। एंड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, आप ये देखिए ये क्या बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी का पूरे ग्लोब में सेक्टर कैसा ग्रोथ है। दे आर एस्टिमेटिंग कि इन्वेस्टमेंट्स इन न्यूक्लियर पावर विल सरपास $2.9 ट्रिलियन। दिस इज अपॉर्चुनिटी। अब हाँ, काफी इन्वेस्टर बोलते हैं यार ये तो देखो गाजर लटका दिया टाटा पावर की मैनेजमेंट इन्वेस्टर्स के आगे, क्योंकि आजकल आप देखोगे एवरी मैनेजमेंट क्या कर रही है, AI का नाम डाल दो, ठीक है, प्रीमियमाइजेशन का नाम डाल दो, ये 3-4 चीजें डालोगे तो चढ़ जाएगा। अब लोग बोले कि न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में डाल रहे हैं, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि हाउ डू यू सी इट, बट फॉर मी आई थिंक न्यूक्लियर एनर्जी इज अ वेरी प्रॉमिसिंग सेक्टर, ये मुझे पर्सनली लगता है, बट आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब टाटा पावर की मैनेजमेंट ने बहुत क्लियरली बोला, देखो यार इस सेक्टर को हम एक्सप्लोर करेंगे, जहां पे उन्होंने 1.25 ट्रिलियन रुपीज बोला है, फोरकास्ट किया है कि न्यूक्लियर एनर्जी में वो इन्वेस्ट करेंगे फ्रॉम 2026 टू 2030 इसके बीच में, एंड दे वांट टू बिल्ड अ न्यूक्लियर कैपेसिटी ऑफ 32 गीगावाट्स। बताओ, न्यूक्लियर एनर्जी इंटरेस्टिंग तो है। फिर बात करते हैं इनके सोलर प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। आपको याद है ये प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो था कि 75,000 करोड़ स्कीम में डाले गए थे कि 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने, लोग कोई पैसिव इनकम देंगे और ये सब बातें हो रही थी। वेल, ये प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है, काफी जोरों शोरों से चल रहा है। टाटा पावर ने इसमें 4.3 गीगावाट्स सोलर सेल्स का प्रोजेक्ट लगाने का शुरू किया था, जिसमें 4 गीगावाट्स का जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी लग गया है, बट हाँ जो 0.3 गीगावाट्स का प्रोजेक्ट है वो कंपनी बोली लगेगा Q4 FY 25 में। तो ग्रोथ इस सेगमेंट में भी अच्छी हो रही है टाटा
पावर पुश भी कर रही है। उसके बाद अगर ट्रांसमिशन की बात करेंगे, ट्रांसमिशन वही सिटीज़ के बीच में जो बिजली जाती है, ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो इनकी जो अभी कैपेसिटी है वो है 7000 सर्किट किलोमीटर्स की, विच इज़ ह्यूज। उसके बाद दे आर बिडिंग फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, दे आर गेटिंग न्यू प्रोजेक्ट्स। FY26 के लिए बोल रहे हैं कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्टेड हैं आने के लिए। इसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में। सबसे पहली चीज़ तो इनका उड़ीसा का जो डिस्कॉम है, बेसिकली स्टेट्स के डिस्कॉम्स होते हैं, ये प्राइवेट भी होते हैं, पब्लिक भी होते हैं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद इन द सिटी, ठीक है। तो जो उड़ीसा का डिस्कॉम है वो स्टेबलाइज हो गया है, बिलिंग, कलेक्शन एफिशिएंसी एंड इनकी जो बिजली वेस्टेज है वो कम हुई है और काफ़ी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, तो काफ़ी पॉजिटिव दिखा रहा है। एंड टाटा पावर इज बिडिंग अक्रॉस इंडिया फॉर मोर डिस्कॉम्स, यूपी में भी जैसे बात चल रही है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फिर आ जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। एज यू कैन सी हियर, इनके सिटीज़ भी बढ़ रही हैं, जो इनका टाटा पावर ईजेड चार्ज के ऐप के थ्रू है। इनकी होम चार्जेस भी बढ़ रहे हैं, पब्लिक इन कैपेसिटी चार्जेस भी बढ़ रहे हैं, ई बस जो गवर्नमेंट काफ़ी ई बस लॉन्च कर रही है उनकी चार्जेस बढ़ रहे हैं। और टाटा मोटर्स, हाँ इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट उनका ईवी सेक्शन है दैट इज परफॉर्मिंग वेल एंड टाटा पावर को उसका पूरा बेनिफिट मिल जाता है बिकॉज चार्जर्स यही सप्लाई कर रहे हैं। और मैनेजमेंट फ्यूचर को लेके बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। उन्होंने इतने हैवी क्लेम्स किए हैं कि फ्यूचर में लेके सिर्फ क्लीन एनर्जी में दे आर टारगेटिंग कि इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2.5 टाइम्स बढ़ जाएगा बाय 2030 कंपेयर्ड टू 2024। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर उन्होंने प्लान किया टिल FY30 कितना होगा 1.5 लाख करोड़ का, जिसमें से इनका 60% जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी में, 20% जाएगा ट्रांसमिशन में, 10% जाएगा पंप स्टोरेज में एंड 7% जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन में। मैनेजमेंट बहुत ऑप्टिमिस्टिक है इसको लेके। आप टाटा पावर पे क्या टेक है? वुड यू वांट टू बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर? यस और नो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.